नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 पढ़ेंगे। ये वर्कशीट आपके अध्याय पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से हैं। ये उन सभी के लिए है, उन सभी बोर्ड के लिए है जिनमें एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो आपके ये जो वर्कशीट है ना, ये वर्कशीट की विशेषता होती है कि सबसे पहले उसमें कॉन्सेप्ट के बारे में जो भी टॉपिक है वो हमें पढ़ना रहता है, फिर उसके क्वेश्चंस हमें करने रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे क्या है पूरा चीज़, फिर हम करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट का नेम और यहाँ पर क्लास टीचर का नेम लिखना है, ठीक ना। तो हम करते हैं, क्या है ये संयोजन अभिक्रिया। ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नया उत्पाद बनाते हैं। यानी कि संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, ठीक ना। उसके कुछ उदाहरण हैं, पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के संयोजन से भोजन बनाना, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है वो आपके उसकी जो समीकरण है रासायनिक वो है आपके क्या संयोजन अभिक्रिया का, ठीक ना। फिर है लोहे, जिसे कहते हैं आयरन Fe का हवा और नमी के संपर्क में आने पर जंग लगना, रस्ट लगना, ये क्या आपके संयोजन अभिक्रिया है। कोयले का जलना, ठीक ना। कोयला आप कैसे जलता है, C+O2, तो हमें क्या मिलता है CO2। ये आपके रिएक्टेंट है, ये क्या अभिकारक है। यहाँ पर अभिकारक कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक, और उत्पाद कौन है, उत्पाद को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, CO2। ये कम्बिनेशन रिएक्शन, ये संयोजन अभिक्रिया है, इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, ठीक ना। और जल का बनना, पानी का बनना, H2+O2 हमें देता है H2O, यानी कि 2H2+O2 हमें देता है क्या 2H2O, ठीक ना। ये भी आपकी क्या है संयोजन अभिक्रिया, इसमें दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, ठीक ना। और संयोजन अभिक्रिया उष्माक्षेपी, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो संयोजन अभिक्रिया तो हो उसके साथ साथ में उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हो। उस उष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिनमें उत्पाद बन के साथ में उष्मा भी निकलती है, हीट एनर्जी भी निकलती है, ठीक ना, ऊर्जा निकलती उष्मा के रूप में। यहाँ पर क्या लिखा हो इस वर्कशीट में देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक होती हैं क्योंकि इन अभिक्रियाओं के दौरान उष्मा उत्पन्न होती, इसलिए इन्हें उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ में उष्मा उत्पन्न हो तो उसे कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि प्राकृतिक गैस का जलना, श्वसन और चूने की पानी से क्रिया आदि उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं, ठीक ना। यहाँ पर है कुछ, ये सब आपके संयोजन अभिक्रिया के भी है तथा उष्माक्षेपी अभिक्रिया के भी है। यहाँ पर आपका जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस, उसका जलना, जैसे कि CH4+O2O2 गिव्स हमें देता है CO2+H2O, जल देता है और साथ में उष्मा देता है, यानी कि प्राकृतिक गैस का जलना ये क्या संयोजन अभिक्रिया है। उसके साथ में जो ग्लूकोज होता है उसका जब पाचन होता है, मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो जब हमारी बॉडी में पचता है तो हमें क्या मिलता है, एक तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक ना, और वाटर मिलता है, और प्लस हीट एनर्जी उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए उसको उष्माक्षेपी भी कहते हैं। और जो बिना बुझा चूना होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक ना, उसका अगर वाटर के साथ हम उसकी अभिक्रिया करवाते हैं हमें मिलता बुझा चूना, जिसे कहते हैं CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सेलेक्ट लाइम कहते हैं, और साथ में उष्मा निकलती है, ठीक ना। और जो ये बुझा चूना होता है ना, ये आपके सफ़ेदी के काम में
आता है, ठीक ना। अब आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने पूरा समझ लिया है, ठीक ना। अब आपके आ रहे हैं ये क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है, बिना चुना जिसे क्विक लाइम कहते हैं और बुझा हुआ चुना जिसे सेलेक्ट लाइम कहते हैं, उनके फॉर्मूला बताए क्रमश से, ठीक ना। तो आपके जो बुझा हुआ चूना होता है उसका होता है CaO, नहीं, जो बिना बुझा चूना होता है उसका होता है CaO क्वाइक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, जो बुझा चूना होता है उसका होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर है दूसरा, सफ़ेदी के काम आने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो जो बुझा हुआ चूना होता है वो सफ़ेद काम में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बी, ठीक ना, CaOH2, ठीक ना। इनमें से जो अभिक्रिया उष्मा से नहीं है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तीसरा प्रश्न है, तो ए है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया में तो निकलती यही है आपके श्वसन क्रिया, तो ये आपके श्वसन क्रिया C6H12O6 + 6O2 गिव्स 6CO2 + 6H2 + उष्मा। ये तो आपके है भाई, कौन सी उष्मा से अभिक्रिया है, ठीक ना। और फिर बी है, लोहे के टुकड़े को पानी में डुबोना। तो ये आपके उष्मा से भी नहीं है। सी, मोमबत्ती का जलना, यहाँ पर जल रही है कोई चीज़ तो हीट तो उत्पन्न होगी ही नहीं, हीट तो उत्पन्न होगी ना, यानी कि उष्मा तो उत्पन्न होगी ना, तो ये क्या उष्मा से भी है। ऑप्शन नंबर यानी कि विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा आपके। लोहे के टुकड़े को जब हम पानी में डुबोते हैं तो कोई भी उष्मा उत्पन्न नहीं होती है। फिर इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक ना। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो ए भी आपके संयोजन है, सी भी संयोजन है, बी संयोजन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 2 थी, और इसी तरह वर्कशीट पाने के लिए हमारे चैनल साइंस टीचर को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो फिर समझ में आ गया, तो फिर देख किस बात की, जा पढ़ ले।